गुरु जम्बेश्वर भगवान की तपोस्थली और ये पवित्र धरा मेरी जन्मस्थली भी यही है, कर्मस्थली भी नहीं यही है। छोटे बालक के रूप में यहाँ से जाते हुए, विद्यालय में जाते हुए नंगे पैर जहाँ से जब निकलता था, उन पैरों को तलाशता हुआ भी कभी कभी यहाँ से निकलता हूँ। जब इस प्रकार से शैक्षिक स्तर ऊपर उठाने की बात चलती है, निश्चित तौर से संतोष होता है। मेरे शिक्षक साथी आदरणीय देवेंद्र जी बुढ़िया साहब, मेरे साथियों ने एक चूक की, क्योंकि समाज का मुखिया जिस सभा में समाज का मुखिया बैठा हो वहाँ पर, और वहाँ यहाँ तो मैं तो मेजबान हूँ, मैं तो संस्थापक सदस्य हूँ इस ट्रस्ट का, मैं तो मेजबान हूँ। मैं आपसे आग्रह करके मैं निवेदन करता हूं कि आप यहां पर इस समय में समाज के अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्षता का सीट ग्रहण करें, क्योंकि कागजों में पबाराम का नाम अध्यक्ष लिख दिया गया था कार्यक्रम का। यहाँ के यशस्वी विधायक और यूं कहेंगे दबंग विधायक आदरणीय कृष्णाराम जी उदानी साहब और आप सबके आइकॉन जो प्रेरणा के स्रोत है, जब इस सामान्य से कृषक परिवार से उठकर इतने बड़े अधिकारी बन जाते हैं और इनको यहाँ पर उद्बोधन के लिए लाने का भी एक विशेष कारण है। अब वो आप समझ लीजिए, जहाँ जहाँ पर भी भ्रष्टाचार है वहाँ पर भी इनकी नज़र भी है, ये ध्यान रख लीजिए। बिटिया गीता प्रधान रुआवट, हमारे सत्यनारायण जी, बाकी सभी तो आपने बोल दिया, आपका सहयोग रहा, परंतु इस ट्रस्ट की स्थापना में मालाराम जी का इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा बहुत ज़्यादा रही। काम करने वाली ये उस समय की टीम आगाज मेरे शिक्षक साथी मोहन जी और ये सारे सब लोग थे, तो हम लोग कुछ कर पाए समाज के लिए। ये मेरा और हमारी टीम का ये हमारे लिए गर्व की बात है। पहले उसको ज़मीन को नाम कराना समाज के, और उसके बाद में इसको ज़मीन को खरीदना, और उसके बाद में, परंतु मैं आभार व्यक्त करता हूँ सत्यनारायण जी, जो बची हुई ज़मीन थी ना, जो अगर आप अपनी पंचायत से हमारे नाम पट्टा नहीं करवाते तो अभी हम ये अभी कह रहे हैं ना, वो 5 लाख 10 लाख रुपये हम कहाँ लगाते हैं, वहाँ पर लगाने के लिए जगह नहीं। आपको भी आभार, वो आपने बताया नहीं, क्यों खुद ने किया, इसलिए मैं बताऊंगा आपको। आपका धन्यवाद। अरविंद जी कड़वासरा साहब आगे, और अरविंद जी है क्या? नहीं है ना, अभिषेक जी, रामजसी एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, सोन जी, जिनका मुझे बहुत सहयोग रहा आज हर क्षेत्र में, जब से मैं 15 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। केशुराम जी, भाई गोपेश, मोहन जी, जोर जी, पीछे बैठे सारे मेरे शिक्षक साथीगण, अभिषेक जी, जेपी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उधर पेमा राम जी, उधर वरिष्ठ मामा साहब, भाई रावल जी, जगदीश जी, क्या बताएं, राणा राम जी, ओम जी, एक और महत्वपूर्ण शख्सियत पंडाल में बैठी है, शायद आपकी नज़र वहाँ पर गई नहीं, और वो है कर्नल मनोहर राम जी। बहुत बड़े पद से रिटायर हुए हैं, कर्नल पद से रिटायर हुए हैं। आपका भी स्वागत और अभिनंदन। जेता राम जी, फिर बजना राम जी, केशी चंद जी, श्री राम जी, बाबू जी, सारे चैनाराम पूनाराम चांदानी, आप ठीक है, अरमान जी, मोहन जी, आर के भाई, इधर बैठे मान जी मेरे साथी,
ये किधर बैठा, कपिल और भुकमा राम जी, माना राम जी, छोक जी, ये अभिषेक को जो पंक्तियाँ लिख करके दिए आपने तो नहीं दी छोक जी? चलो अच्छा, चलो ठीक है मुझे शक था। मैं ज़्यादा संबोधन उद्बोधन की बात नहीं है, बात यह है कि आप लोगों ने इस बात को शुरू किया। मैं टीम आगाज को बधाई और शुभकामना देता हूं और उन सभी भाषाओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्य के अंदर, पवित्र कार्य के अंदर जो अपन ने शुरू किया है, आने वाली पीढ़ी के लिए किस प्रकार से उनके लिए अपन लोग इंस्पिरेशन बन सकें, उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बन सके और इस पीढ़ी को सही लाइन में ले जा सके। कोई भी किसी भी व्यक्ति का जीवन बिगड़ने का और सुधरने का एक वो निश्चित समय होता है और उसको बोलते हैं अंग्रेजी में टीन एज और हिंदी में बोलते हैं किशोर अवस्था। 13, 14, 15, 15, 16, 17, 19। इस समय में अगर अभिभावक लोग अपने बच्चे का थोड़ा ख्याल रख लें किस दिशा में जा रहा है, निश्चित तौर से वो नहीं बिगड़ेगा। 19-20 तक ध्यान रख लीजिए। इनके अंदर दुनिया भर अथाह स्वप्न, में इनकी आंखों के अंदर स्वप्न देख रहा हूँ। ये भी चाहते हैं कि ये जो डिग्निटरीज किस प्रकार से क्या बने, उस तरह से हम भी कुछ बने। जरूरी नहीं है आप IAS IPS बने, जरूरी नहीं है आप डॉक्टर और इंजीनियर बने। अरविंद जी आपके पिताजी मेरे साथ में शिक्षक रहे हैं ना, घर पे भी आके गया हूँ। तो ये जरूरी नहीं है, आप एक सफल व्यवसायी भी बन सकते हैं, परंतु जहाँ पर आपकी रुचि हो वहाँ पर जाइए। एक अभिभावक अपने बच्चे को थोपता है, क्यों? पड़ोसी डॉक्टर बन गया ना, इसलिए मेरा बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए। पड़ोसी का बेटा IAS IPS बढ़ गया, मेरे वाला भी ऐसा बनना चाहिए। उस बच्चे में क्षमता क्या, योग्यता क्या, किस तरफ उसकी रुचि है, उसके अनुरूप उसको काम करने दीजिए। उसको सिर्फ गाइडेंस की आवश्यकता है। आप लोगों के अंदर इस उम्र में, टीन एज में बच्चा दिवा स्वप्न देखता है, चलते चलते स्वप्न देखता है कि मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, परंतु उस स्वप्न को साकार करने के लिए अभी बताया गया कि परिश्रम का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जबरदस्त परिश्रम आपको करनी है और इस परिश्रम के आधार पर ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इनमें से जो यहाँ पर बैठे हैं उनमें से ही बने, परंतु ये जरूरी है कि आप अपना ध्यान जिस तरफ रुचि है उधर ले जाइए। अभी मैंने आप ओम जी को देख रहे हैं, ओम प्रकाश जी एक शिक्षक है, परंतु यहाँ पर लोटा लेकर के आप सबको सर्व कर रहे हैं। ये पर्यावरण के बारे में चेतना के हर कार्यक्रम के अंदर जाते हैं और आपको चेतना देते हैं। नशे के बारे में ये बताते हैं। ये एक खम्मू राम जी थे, ये कचरा बीनते बीनते अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सम्मानित हो गए। एक छोटा सा काम शुरू किया उन्होंने, उनके दिल में एक प्रकार की एक ठेस जगी कि ये मेरा पर्यावरण प्रेमी समाज है, मुझे कुछ करना चाहिए, और वो वहाँ पर पहुँच गया। तो कोई भी किसी भी क्षेत्र में आप लोग कहीं पर भी आगे बढ़ सकते हैं, परंतु आपको दिवा स्वप्न देखते उस स्वप्न को साकार करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। और ये असफलता है नहीं, कभी कभार आदमी असफल होकर के निराश हो जाता है और फिर अब मैं नहीं कर सकता हूँ। असफलता सफलता की सीढ़ी है। अभी बता परी, और उन्होंने कहा मैं थर्ड, मेरे ख्याल है थर्ड में क्या, वो ग्राम सेवक से शुरू किया प्रेम सुख जी ने, टीचर से शुरू किया और धीरे धीरे आप कहाँ पर जाकर के IPS बन गए। कैलाश जी की भी यही स्थिति रही है, इन्होंने मैं अलग। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर माननीय अपने रामनारायण जी ने, माननीय जसवंत सिंह जी ने हॉल का निर्माण करवाया यहाँ पर, और अभी जो प्लॉट खाली है उसके अंदर भी यदि आप कुछ अपनी राशि MLA लेट से दे देंगे
तो बाकी कागजात हम लोग पूरे कर लेंगे। और आप अगर देंगे तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसके अंदर मैं एक अंतिम बात कह करके अपनी पूरी बात करता हूँ, इसके अंदर लंबे समय से कुछ लोग रह रहे हैं और लोग रह रहे हैं, कुछ उनके साथ कुछ अवांछित तत्व भी अंदर घुसे हुए हैं। मानाराम जी, मोहन जी, अच्छी तरह से ये मेरा अंतिम चेतावनी है आप और उनको, ये जो एक आध कोई शिक्षक, दूसरा तीसरा जिसको ध्यान रखना है वो रहना चाहिए, परंतु दूसरा कोई यहाँ पर अवांछित तत्व नहीं रहना चाहिए। इन सबको बाहर निकालो। अगर कोई नहीं निकलता है तो ठंडा ही है, वो नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं, हम लोग इस समाज हित में हम लोग काम करने जा रहे हैं। हम आपसे कोई वो नहीं है, परंतु इतने दिन रह गए, इतना आनंद ले लिया, बस दैट इज ऑल। आप चलिए, यहाँ पर अब शिक्षा का एक तरह का केंद्र बनने जा रहा है और उस शिक्षा के केंद्र में आप लोगों की भी भागीदारी हो। कोई भी अगर यहाँ पर रह रहा है, निश्चित तौर से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के यहाँ से निकल जाए तो अपनी इज्जत से निकलेगा, नहीं तो वो जो भी है तरीका है वो निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर शिक्षा का केंद्र बनने जा रहा है। मैं टीम आगाज और आप बैठे हुए सारे अतिथियों को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इंस्पिरेशन देने के लिए इतने बड़े कार्यक्रम में आकर के हम सबको गौरवान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइंदा से मेरे शिक्षक साथियों को कह रहा हूँ, आज तो मैंने गलती को सीख कर लिया है, आइंदा से जब समाज का उच्च पदस्थ व्यक्तित्व यहाँ पर आता है तो आप लोग उनको उस हिसाब से मान और सम्मान देने का काम करेंगे। हम समाज, हम आज ये है, पहले हीराराम जी थे, उससे पहले मांझू साहब थे, उससे पहले राम सिंह जी थे, पुखराज जी थे, मतलब जो भी लोग थे, अगर समाज के अंदर समाज के मुखिया को आप और हम सम्मान नहीं दे पाएंगे तो आप और हमारा सबका सम्मान गिरने वाला, ये मान के चलना, आप देख लेना। धन्यवाद।